दावे सिर्फ दावे ही बनकर रह गए। बवाना में घी की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 100 से 120 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ, जिससे शहरी परेशान हैं। हुकूमत से घी की बढ़ती हुई कीमतों को कम करने का मुतालबा भी किया। मजीद हम बात करते हैं एनटीएन न्यूज के नुमाइंदा मोहम्मद अफजल रमाना से। अफजल, अपडेट कीजिएगा, क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, महंगाई को कम करने के हुकूमती दावे जो है वो धरे के धरे रह गए। एक हफ्ते के दौरान घी की कीमतों में जो है वो शुबा इजाफा हो गया, जिसकी वजह से बवाना के शहरी जो है वो परेशान है। हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। ये बताइएगा, घी की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से आप हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो महंगाई की सूरत हाल है, अभी घी की कीमतों में जितना इजाफा हो गया, एक हफ्ते में तकरीबन 100 रुपए से जायद का इजाफा हुआ है। पहले 450 कीमत थी, अब 550 से बल्कि 560-70 रुपए तक वो घी मिल रहा है। तो गरीब आदमी कहाँ जाए? सफेद पोश जो है वो भी महंगाई की चक्की में इतना बुरी तरह पेश चुका है, वो ना तो कहीं रो सकता है और ना ही वो किसी के आगे हाथ फैला सकता है। जबकि हुकूमत की तरफ से आए दिन महंगाई का जो बोझ डाला जा रहा है, इससे शहरी इंतहाई परेशान है। हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि हमारे मसाइल को समझे और हुकूमती जिम्मेदारियां जो उनकी हैं वो पूरी करें। मेरे ख्याल में वो इसमें नाकाम हो रहे हैं और महंगाई जो है वो दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है। तो हुकूमत फौरी तौर पे ये जो घी की कीमतें हैं ना, उनको कम करे। जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं घी और दीगर अशिया की कीमतों को कम करें और हमें रिलीफ दें। जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया मेहर ने सेहतमंद मुआशरा खुशहाल पंजाब स्लोगन के तहत पाकपतन में भी हेल्थ वीक का आगाज कर दिया है। राव रमजान एजाज हमें रिपोर्ट करेंगे। तमाम शहरियों को मियारी और मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए हेल्थ वीक का इनकाद किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया मेहर का कहना है कि हेल्थ वीक वज़ीर आला मरियम नवाज के सेहतमंद और खुशहाल पंजाब का आज़म है। हेल्थ वीक जो मनाया जा रहा है PHFMC की तरफ से और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, ये मिल के जो एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक 3 दिन का ये इनिशिएटिव है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन में हेल्थ वीक 20 से 22 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसमें मरीजों को तिब्बी मुआयना, स्कैनिंग और दीगर खिदमात मुफ्त फराहम की जाएंगी। इसमें मरीजों की 9 किस्म की स्क्रीनिंग भी की जाएगी और इंशाल्लाह उनको हेल्थ के हवाले से पूरी तरह फैसिलिटेट किया जाएगा। हमने यहाँ पे स्मोक काउंटर्स भी कायम किए हैं, लोगों को स्मोक के हवाले से फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। हेल्थ वीक का मकसद सेहत की अहमियत को उजागर करने के साथ साथ मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी का अज़म है। कैमरा टीम के साथ राव रमजान इजाज, NTN न्यूज़, पाकपतन। बहावलनगर समेत सुबह पंजाब की तारीख में पहली बार मुनाकिद होने वाला खेलता पंजाब मेगा स्पोर्ट्स इवेंट के दिलचस्प मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। खवातीन खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस, फाते टीमों और खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। इवेंट का अहवाल बता रहे हैं हमें वसीम अख्तर। बहावलनगर समेत सुबह पंजाब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर तारीख के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट खेलता पंजाब प्रोग्राम के तहत मुकाबलों का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिस के ज़ेरे तमाम क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी और बैडमिंटन के मुकाबलों में जिला भर से मर्द व खवातीन टीमों ने शिरकत की। दिलचस्प मुकाबलों की रंगारंग इख्तितामी तकरीब स्पोर्ट्स जिम्नेजियम हैदर स्टेडियम में मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भून ने खिलाड़ियों में इनामत तकसीम किए। पंजाब के अंदर 6 गेम्स हुई जो कि बॉयज़ की थी। इसके अंदर 2 इवेंट्स एथलेटिक्स और बैडमिंटन जिसमें गर्ल्स ने हिस्सा लिया। इस वक्त हमारे ओवरऑल जो ज़िला बहावलनगर के अंदर 700 प्लस जो है वो फीमेल की पार्टिसिपेशन हुई, जो कि एक बड़ा सरप्राइजिंग फिगर था और ये बड़ा हम होपफुल हैं कि नेक्स्ट फ्यूचर में इसकी तादाद में इजाफा हो जाएगा। मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में इन मुकाबलों का सिलसिला जारी रखा जाए। हम सीएम मरियम नवाज शरीफ का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने खेलता पंजाब इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया और उनसे यही उम्मीद है कि आइंदा आने वाले सालों में भी ऐसे ही इवेंट ऑर्गेनाइज करवाती जाएं ताकि बच्चों का टैलेंट बाहर आता जाए। होनहार टैलेंट की तलाश में खेलता प्रोग्राम पंजाब भरपूर किरदार अदा करेगा। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ मोहम्मद वसीम अख्तर, नेशनल टेलीविजन न्यूज़, बहावलनगर। सरगोदा के हिलाल मर थैलेसीमिया सेंटर में मुखय्यर अफराद की जानिब से ज़रूरी अद्वियात तकसीम करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 40 से ज़ायद बच्चों में अद्वियात तकसीम की गईं। इस हवाले से मजीद हमें बताएंगे मोहम्मद अरसलान तबस्सुम।
सरगोदा के हिलाल अहमर थैलेसीमिया सेंटर में एक अहम तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां मकामी फलाही तंजीम की जानिब से थैलेसीमिया के मरीजों के लिए जरूरी अद्वियात की मुफ्त तकसीम की गई। ये अद्वियात इन मरीज बच्चों के लिए जिंदगी का सहारा है जो थैलेसीमिया जैसी संगीन बीमारी से जंग लड़ रहे हैं। इस मौका पर 40 से जायद मरीजों को अद्वियात फराहम की गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरूज है और मैं एक थैलेसीमिया पेशेंट हूँ। मैं 15 साल से हिलाल अहमर थैलेसीमिया ब्लड सेंटर से ब्लड लगवा रही हूँ और मैं आप सबसे गुजारिश करना, आज हमें एक एनजीओ की तरफ से कुछ इंजेक्शंस और मेडिसिन डोनेट हुई हैं और मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप लोग भी हमें इसी तरह ये चीज़ें डोनेट करें, इंजेक्शंस और मेडिसिन, ताकि हम लोग अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें। ये अद्वियात थैलेसीमिया के मरीज बच्चों की जिंदगी की डोर को बरकरार रखने के लिए इंतहाई जरूरी हैं। अद्वियात की फराहमी के मौका पर बच्चों की आंखों में उम्मीद के दिए नजर आए। बच्चों के वालिदैन भी मुखैर हजरात के शुक्रगुजार दिखाई दिए। आज हमारे इन बच्चों को आयरन लेवल को कम करने के लिए, इनके लाइफ स्टाइल को बेहतर करने के लिए लाखों रुपए की मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का तीसरा सेशन है जो मंथली बेस पे दे रहे हैं हम लोग हमें ये मेडिसिन। तकरीब के मेहमान खुसूसी DSP रऊफ गोंदल थे, जबकि उनके साथ डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा खान, डॉक्टर खुदा बख्श सोबी, डॉक्टर सिकंदर वड़ैच, डॉक्टर शाहिद इकबाल, प्रोफेसर साकिब मजीद और दीगर ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिलकर अल्लाह की रज़ा के लिए अहद किया और अब ये काम तसलसल के साथ जारी है। यहाँ पे 100 से ज़ायद बच्चों को हर जुमा ब्लड भी लगता है और इनको हर महीने का जो अद्वियात का डॉक्टर की रिकमेंडेड अद्वियात का जो पैकेज है वो भी मुखैर हज़रात के तावन से अल्हम्दुलिल्लाह इनको लगातार मिल रहा है। फलाही तंजीमों के नुमाइंदों का कहना है कि वो मुस्तकबिल में भी इस तरह के इक़दामात जारी रखेंगे। कैमरामैन मोहसिन शफीक के साथ मोहम्मद अरसलान तबस्सुम, NTN न्यूज़, सरगोदा। आरिफवाला में 11 किलोमीटर तवील बाईपास तो बन गया, लेकिन शहरियों की मुश्किलात नहीं हो सकी। ट्रैफिक पुलिस हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले को रोकने में भी मुकम्मल नाकाम दिखाई देती है और इस हैवी ट्रैफिक की वजह से हादसात में इजाफा भी हो रहा है। उमैर हसन हमारे साथ हैं, हम उनसे मजीद जानते हैं। उमैर, इसे कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल, बाईपास तो बन गया लेकिन शहरियों के ट्रैफिक के मसाइल हल ना हो सके। हैवी ट्रैफिक का दाखला शहर भर में इसी तरह जारी है, जिससे शहर भर में ट्रैफिक के मसाइल बढ़ रहे हैं, हादसात भी रूरमा हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस शहर भर में बड़ी गाड़ियों को रोकने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल, इस वेले जी मनसूबा जोड़ा बनया है बहुत अच्छा बनया मनसूबा और अच्छा सी शहर वास्ते, लेकिन ट्रैफिक पुलिस जी है ना वो बिल्कुल वड्डियां गड्डियां नूं रोकण तो नाकाम हो चुकी है। पूरा शहर जोड़ा है वड्डियां गड्डियां नाल भर जांदा, अनाज लैके आ जाते हैं, वो पैसे लेंदे, इहदी वजह तो नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो असीं ट्रैफिक जोड़े DSP साहब उन्होंने अपील करते हैं कि उन्होंने मेहरबानी कि वो कंट्रोल करन ताकि शहरियों का सुकून बर्बाद ना हो। जी जैसा कि आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी, शहरियों का मजीद कहना है DSP ट्रैफिक पुलिस पर नोटिस लें, हैवी ट्रैफिक के दिन के वक्त शहर में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए ताकि शहरी हादसा से बच सकें। जी शुक्रिया उमैर, अपडेट कर रहे थे आप। आगे बढ़ेंगे और खबर आपको देंगे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल से, जहां पर वजीर आला पंजाब के हफ्ता सेहत कैंप का आज आखिरी रोज है और तहसील भर से मरीजों की एक बड़ी तादाद इस हेल्थ कैंप से इस्तेफादा भी हासिल कर रही है। अब तक 1135 मरीजों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। मजीद डिटेल्स हम लेते हैं तनवीर हुसैन से। जी तनवीर। जी बिल्कुल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल में वजीर आला पंजाब के हफ्ता सेहत कैंप का आज तीसरा और आखिरी रोज है। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल जनाब डॉक्टर मुमताज़ हुसैन नदीम साहब। आइए उनसे पूछते हैं, सर बताइएगा कि आज कैंप का आखिरी रोज है, किस कदर मरीज अब तक जो है इससे इस्तेफादा हासिल कर चुके हैं, कितने मरीजों की स्क्रीनिंग हो चुकी है, कितनों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जरा बताइएगा। आज कैंप का तीसरा दिन और आखिरी दिन है। माशाअल्लाह हमारी टीमों ने बहुत अच्छा काम किया है और पेशेंट की स्क्रीनिंग बहुत अच्छी की है। टोटल हमारा टारगेट जो था वो 1500 में दिया गया था 3 दिनों का, और इस वक्त तक हमारी जो स्क्रीनिंग और जो रजिस्ट्रेशन है वो 1135 तक हो चुकी है, जिसमें से फिज़िकल पैरामीटर्स जो है 724 के हुए हैं और सिरालोजी है 727 की हुई है। इम्यूनाइजेशन जो चेक की गई है वो 103 है और जो एंटीनेटल केसेस है वो 74 है, और इसके अलावा जो क्लिनिकल हिस्ट्री है वो 55 है और जो TB की स्क्रीनिंग की गई है वो 269। और इस तरह हमारा जो कैंप है वो माशाअल्लाह बड़ी कामयाबी से
जारी है और इंशाअल्लाह हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। जी बिल्कुल, आपने MS साहब की बातचीत सुनी तो उनका यही कहना है कि हमारा कैंप जो है कामयाबी से जारी और सारी है। तहसील भर से मरीजों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है इस कैंप से मुस्तफीद हो रही है और अब तक 1135 मरीजों की रजिस्ट्रेशन और स्क्रीनिंग का अमल जो है मुकम्मल हो चुका है। जी। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मुजफ्फरगढ़ में गंदम उगाओ आगाही मुहिम के सिलसिले में एक रैली का इनेकाद किया गया। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इरफान हंजरा, किसानों और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली का अहवाल हम जानते हैं सज्जाद असलम की रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ में गंदम उगाओ मुहिम के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। रैली का मकसद किसानों में गंदम की ज्यादा से ज्यादा काश्त करने के बारे में आगाही फराहम करना था। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इरफान हिजरा, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी राना हबीब, किसानों और यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने शिरकत की। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि जी बिल्कुल, आज हमने वीड सोइंग कैंपेन के हवाले से एक रैली का इनेकाद किया है और इसमें यूनिवर्सिटीज़ के तलबात ने जो है शिरकत की है। बेसिकली ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है और जैसे आपको पता है कि वेदर कंडीशंस भी चेंज हो रही हैं, तो वीड सोइंग को जो है वो इंश्योर करने के लिए जो हमारा तहसील मुजफ्फरगढ़ का टारगेट है, उस सिलसिले में ये अवेयरनेस की एक कड़ी है। रैली का मकसद किसानों में गंदम की काश्त के बारे में आगाही और ज्यादा से ज्यादा पैदावार के सिलसिले में रहनुमाई फराहम करना है। तहसील मुजफ्फरगढ़ में गंदम की काश्त के सिलसिले में 80% टारगेट मुकम्मल कर लिया है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी राना हबीब ने कहा कि हुकूमत पंजाब और महकमा ज़राअत मुजफ्फरगढ़ के किसानों के साथ मुकम्मल ताउन पर गामजन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना हबीब, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी मुजफ्फरगढ़। इस वक्त जो है गंदम की जो सोइंग है वो धड़ाधड़ जारी है और काश्तकार जो है वो गंदम को बड़े ही ऐसा तरीके से काश्त कर रहे हैं। इनपुट्स अवेलेबल हैं, खाद वाफिर मिकदार में मौजूद है और किसानों के लिए पानी का मुजफ्फरगढ़ कैनाल में वो भी इंतजाम किया गया है और इंशाअल्लाह ताला कोशिश यही है कि काश्तकारों को अवेयरनेस दे के और जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा गंदम जो है ना उगाई जाए। आज डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी राना हबीब ने कहा कि हुकूमत पंजाब और महकमा ज़राअत मुजफ्फरगढ़ के किसानों के साथ मुकम्मल ताउन पर गामजन है। किसानों के लिए खाद वाफिर मिकदार में मौजूद है, जबकि पानी की फराहमी के लिए मुजफ्फरगढ़ कैनाल में पानी का इंतजाम किया गया है ताकि किसान फूड सिक्योरिटी के हवाले से मुल्क को खुद कफील बनाएं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद सज्जाद असलम, NTN न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। और सर्दियों का मौसम आते ही मियांवाली में अंडों की कीमतों को पद लग गए हैं और अंडे भी अब शहरियों की पहुंच से दूर हो गए हैं। 25 रुपए में फरोख्त होने वाला अंडा अब 30 से 35 रुपए में बिक रहा है। मजीद कीमतों के हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं हफीजुल्लाह खान नियाजी। जी हफीजुल्लाह। जी बिल्कुल मियांवाली में अगर बात की जाए महंगाई के हवाले से तो जहां महंगाई का दिन बोतल से बैर आ चुका है, जहां पर अगर बात की जाए अंडों के हवाले से तो अंडों की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं, जिसकी वजह से शहरी परेशान नजर आ रहे हैं। भी अंडा जो कि कुछ दिन पहले 25 से 30 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था वो 35 रुपए से भी तजावुज कर चुका है। इस वक्त हमारे पास शहरी मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं। जी हमें बताइएगा कि अंडों की कीमतें आसमान को छू रही है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, अंडे बिल्कुल बहुत महंगे हो गए हैं, हमारी पहुँच से बहुत दूर हो गए हैं। हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं नाश्ते के लिए, अंडा तो लाजमी सुबह सुबह लाजमी ज़रूरत होता है, इसलिए बच्चे बेचारे अंडे मांगते हैं। हम जाते हैं दुकानदार के पास, 35 से 40 रुपए पे अंडा फरोख्त हो रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, अंडे बहुत महंगे हो गए हैं। आप बाला से, हुकूमत बाला से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करें, कोई इसका रिलीफ दिया जाए, अंडों में कुछ ना कुछ रिलीफ। जी बिल्कुल, सर आपने शहरी की बात सुनी, इनका कहना यही है कि अंडे जो हैं उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं, अंडे हमारी पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। इंतजामिया को चाहिए कि वो अंडों की कीमतें कम करे ताकि शहरों को रिलीफ मिल सके। जी वक्त बदला, हालात भी बदले, हुकूमतें भी बदल गईं, लेकिन जहानिया की आवाम की किस्मत नहीं बदली। जहानिया की आवाम दो तरफा सड़क और अंडरपास न होने की वजह से अब भी मुश्किलात का शिकार है और ट्रेन आने से आधा घंटा पहले फाटक बंद होने की वजह से घंटों ट्रैफिक जैम रहना भी मामूल बन गया है। बता रहे हैं इमरान अली। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेलवे फाटक के पास। जो मुलाजम की गफलत और इंतजामिया की नाहली की वजह से ट्रेन आने से आधा घंटे पहले बंद कर दिया जाता है और दो तरफा सड़क ना होने की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना होता है। अक्सर तलबा तालबात स्कूल से और कॉलेज से लेट हो जाते हैं। हमारे साथ एक तालिब इल्म मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी जैसा कि ये फाटक आधा घंटा तक बंद रहता है, यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं।
हमारी वैगन आधा आधा घंटा तक यहाँ पे खड़ी रहती है। लंबी लंबी कतारें लगी होने की वजह से हम कॉलेज से लेट हो जाते हैं। कॉलेज वाले हमें सज़ा देने के साथ साथ जुर्माना भी करते हैं। हमारी वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि ये 2 तरफ़ा सड़क बनवाई जाए ताकि हम कॉलेज से लेट ना हो सकें। जी, जैसा कि तालिब इल्म का कहना है कि हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हम अक्सर लेट जाते हैं, वो लेट हो जाते हैं और शहरी अक्सर अपने कामकाज से रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनके मुश्किलात में इजाफा होता है। उनकी वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है इसकी 2 तरफ़ा सड़क बनाई जाए और इससे पहले अंडरपास की तमीर का काम भी शुरू किया गया था, वो भी नामालूम वजूहात की बना के बंद कर दिया गया है, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। अब अवाम की दरख्वास्त है कि अंडरपास को मुकम्मल किया जाए ताकि रेलवे फाटक पर रश कम से कम हो। जी, शुक्रिया। अपडेट कर रहे थे आप। बूरेवाला का पीआई लिंक नहर का पुल तवील से टूट फूट का शिकार है और पुल की खस्ताहाली के बायस शहरियों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आए रोज हादसात भी मामूल बन गए। शहरियों ने इस खस्ताहाल पुल की मुरम्मत और कुशादा सड़क का मुतालबा किया है। सैयद यासीन बुखारी मजीद बताएंगे। बूरेवाला पीआई लिंक नहर का पुल तवील अरसे से टूट फूट का शिकार है। पुल की हिफाजती दीवारें भी टूट गई हैं। खस्ता हाल पुल के बायस शहरियों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बूरेवाला, विहाड़ी और मुल्तान को मिलाने वाली पीआई लिंक नहर का पुल खस्ता हाली का शिकार है और इसकी सेफ्टी ग्रिल्स भी टूट गई हैं, जिसके बायस किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। रात के औकात में यहाँ से शहरियों और मुसाफिरों का गुजरना किसी बड़े नुकसान का सबब बन सकता है। शहरियों का कहना है कि सिंगल रोड होने की वजह से ट्रैफिक अक्सर जाम रहती है। आए रोज हादसात भी मामूल बन गए हैं। तलबा और तालिबात को भी गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इसकी हिफाजती ग्रिल्स को दोबारा बनाया जाए। खस्ता हाल पुल की मुरम्मत करते हुए उसको कुशादा किया जाए ताकि शहरी बाहिफाजत अपने सफर को जारी रख सकें। कैमरामैन टीम के हमरा सैयद यासीन बुखारी, NTN न्यूज, बूरेवाला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में हफ्ता सेहत मनाया जा रहा है, जहां पर मरीजों का एक ही छत तले मुआयना और तमाम टेस्टों समेत अद्वियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी राना सलीम हनीफ ने सेहत कैंप का मुआयना भी किया है। अदनान रसूल हमारे नुमाइंदा हमें अपडेट कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर हफ्ता सेहत वीक कैंप लगाया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में एक ही छत के नीचे तमाम डॉक्टर मौजूद है, जहां पर आने वाले मरीजों के तमाम टेस्ट फ्री किए जा रहे हैं और बर वक्त उनका इलाज किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर पाशा मुजीद, इस वाले से बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, 3 रोज़ा कैंप है और इसको हफ्ता सेहत वीक कैंप कहा जा रहा है, तो अद्वियात के हवाले से और जो मरीजों के टेस्ट के हवाले से बताइए, रोजाना की बुनियाद पर कितने पेशेंट रोजाना टेस्ट हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक अच्छी हेल्थ एक्टिविटी है जो हर पूरी दुनिया में ये शुरू की जाती है, जिसके अंदर ये होता है कि पूरी जो कम्युनिटी है उसको स्टिमुलेट किया जाए कि हम जो है ना हेल्थ का वीक मना रहे हैं। इसमें बहुत से लोग जो फैसिलिटेशन उनको नहीं मिल सकती, तो वो यहाँ पे इजीली आ सकते हैं। अपने सारे टेस्ट एक ही छत के नीचे उनके टेस्ट हो जाते हैं, एक ही छत के नीचे उनको मेडिसिन मिल जाती हैं। सारे डॉक्टर, सारा अमला, उनकी हिस्ट्री, उनके एग्जामिनेशन सब एक बड़े ब्लॉक में किया जाता है। तो यूँ जो लोग इलाज मुआवजे से कासिर होते हैं उनको हम इजीली जो है ना यहाँ पे एक तरतीब बना के उनको देते हैं। तो यहाँ पे हमने शुरू से लेके वेटिंग एरिया से लेके उनको ट्रीटमेंट और मेडिसिन देने तक का एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक साइड से दूसरी साइड तक जाने में। तो ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। तो ये मैं समझता हूँ मरियम नवाज साहिबा का एक बहुत अच्छा इक़दाम है और इसी तरह मैं DC साहब का भी मशकूर हूँ जिन्होंने इसको अच्छी अंदाज से पाइपलाइन में डाला। और सबसे जो है ना ज़्यादा थैंकफुल मैं MS साहिबा का हूँ कि उन्होंने इसकी मैनेजमेंट के अंदर ठीक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आप सब लोगों यहाँ पे शुगर के मरीज़ों के लिए भी जो इंसुलिन अवेलेबल है, शुगर के मरीज़ों के टेस्ट अवेलेबल हैं, इसी तरह हेपेटाइटिस B, C के टेस्ट अवेलेबल हैं। कोई और कार्डियो के पेशेंट हैं, दिल की फ़ौरन हम ECG कर रहे हैं। तो जो बुनियादी चीज़ें हैं वो सब हम आप फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुन का ये कहना था कि CPS हॉस्पिटल के अंदर कैंप के अंदर जो मरीजों के लिए शुगर के और उसके साथ इंसुलिन अवेलेबल है, उसके तमाम जो हेपेटाइटिस के टेस्ट किए जा रहे हैं, उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के हम इंतहाई मशकूर हैं और DC खानेवाल की जानिब से और मैं ख़ास तौर पर MS साहिबा की जानिब से कैंप लगाया गया, ये खुशाइन इक़दाम है। जी, घोटकी से खबर शामिल करते हैं। घोटकी शहर से 7 किलोमीटर दूर 1980 में कायम किया गया गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बालाज खान खोसो इस जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इमारत और फर्नीचर न होने की वजह से तलबा और तालिबात खुले आसमान तले जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल में बुनियादी सहूलियात मैसर न होने की वजह से अहले इलाका और तलबा सरापा एहतजाज बन गए हैं। मजीद अपडेट कर रहे हैं हमें रियाज हुसैन सोमरो।
جی گھوٹکی کے علاقے بالاج خان کھوسو میں 1980 سے گورنمنٹ پرائمری اسکول قائم ہے، لیکن 44 سالوں میں اس اسکول کا عمارت تعمیر نہ ہو سکا۔ اس علاقے میں 20 سے زیادہ بڑے گاؤں ہیں جن کی آبادی ہزاروں میں ہے۔ عمارت، فرنیچر اور دیگر بنیادی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے علاقے کے 600 سے زیادہ بچے اور بچیاں تعلیم سے محروم ہو کر رہ گئی۔ میرا کہنا یہی ہے کہ 1980 سے یہ اسکول قائم ہے، ادھر نہ فرنیچر ہے اور استاد بھی ہے لیکن فرنیچر نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے ادھر سے۔ یہ دیکھو بچے نیچے بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، 600 زائد سے بچے ہیں ادھر تعلیم کرنے والے۔ ابھی اسکول نہیں ہے، اسکول تو ہے لیکن فرنیچر نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ دور دراز سے 100 سے زیادہ معصوم بچے اور بچیاں اسکول تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اسکول میں عمارت اور فرنیچر نہ ہونے کی وجہ سے طلباء اور طالبات کھلے آسمان تلے درخت کے نیچے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں، جس سے ان کی تعلیم اور صحت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ یہ ہمارا گاؤں ہے بالاج خان کھوسو، یہ گھوٹکی کے 6 کلومیٹر فاصلے پر ہے۔ اس کی آبادی 6000 کے قریب ہے، لیکن اس گاؤں میں صرف ایک ہی اسکول ہے جو 1986 سے قائم ہوا ہے۔ آج تک ان اسکول کو نہ بلڈنگ ملا ہے، نہ فرنیچر ملا ہے، نہ کوئی استاد ملا ہے۔ یہ بچے تقریباً 600 کے قریب ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں۔ ہم اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور اس گاؤں کو بلڈنگ دیا جائے، فرنیچر دیا جائے، استاد دیے جائیں، تاکہ یہ بچے ہمارے تعلیم سے آراستہ ہو کر یہ ملک اور قوم کی خدمت کریں۔ اہل علاقہ اور طلبات نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے وزیر تعلیم اور اعلیٰ حکام سے فوری طور پر اسکول کے لیے بنیادی سہولتیں، فرنیچر اور نئی عمارت تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ریاض حسین سمرو، NTN نیوز، ڈسٹرکٹ گھوٹکی۔ شورکوٹ کشمیر شوگر ملز میں کرشنگ سیزن کا آغاز کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں جنرل مینیجر احمد خان بڑائچ، ایڈمن آفیسر محمد ناصر، کین مینیجر میجر عبدالرؤف بھی موجود تھے۔ مزید تفصیلات میں بتا رہے ہیں منظور الحسن سیال۔ شورکوٹ کشمیر شوگر ملز میں باقاعدہ کریشنگ سیزن کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں جنرل مینیجر احمد خان وڈائچ، ایڈمن آفیسر محمد ناصر، کین مینیجر مار عابد راج، مار منظور الحسن سیال، ڈپٹی جنرل مینیجر فنانس انوار الحق، مینیجر اکاؤنٹس اینڈ فنانس سید وقاص علی رانا، عدنان مینیجر ایڈٹ مار عبدالرؤف، جنرل مینیجر کین کے علاوہ دیگر عملہ بھی موجود تھا۔ اس موقع پر قاری اللہ بچایا نے خصوصی دعا بھی مانگی اور ہر سال کی طرح اس سال میں بھی مل ورکرز کی حج قرآن اندازی بھی کی گئی، جس میں قاری اللہ بچایا خوش نصیب کا نام حج کے لیے نکلا۔ اس حوالے سے کشمیر شوگر ملز انتظامیہ کا کہنا ہے کہ گنے کی خریداری کا سلسلہ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ اس آفس کی ٹیم اور FBR کی ٹیم مانیٹرنگ کرے گی۔ انتظامیہ کا مزید کہنا تھا کہ رواں سال کی تمام رقم کی ادائیگی مکمل ہے اور کسان اچھا گنا لے کر آئیں اور پیمنٹ فوری کلیئر کی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ منظور الحسن سیال، NTN نیوز، شورکوٹ۔ خبریں اور رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔